हेलो डी स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट्स, अभी जो एक बोर्ड का पेपर हुआ 801 बीबी हिंदी का क्लास 10 का, उसका हम सलूशन देखेंगे। डी स्टूडेंट्स, उसका सलूशन हम देखेंगे। ये पेपर है 801 बीबी, इसका सलूशन देखेंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है डी स्टूडेंट कि आपने 20 में से पहले हम जो 20 नंबर ऑप्शनल वाले हैं वो देखेंगे। आपको ये बताना है कि 20 में से आपने कितने सही किए डी स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने 20 में से कितने किए हैं ये देखेंगे डी स्टूडेंट्स। अभी हम तो देखो डी स्टूडेंट, देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन दिया है। देखो बादल की मृत्यु रचना है। देखो उपेंद्र नाथ अश की, रामकुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, भातेंदु हरिश्चंद्र की। तो डी स्टूडेंट्स, इसका जो ऑप्शन सही है रामकुमार वर्मा की। ठीक है, आप मिलाते जाना और आप हमें मतलब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितने सही किए हैं 20 में से। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो दूसरा क्वेश्चन है। देखो दूसरा देखेंगे, किस कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। देखो जयशंकर प्रसाद की, शिव पूजन सहाय की, भगवती चरण वर्मा की, या प्रेमचंद्र की। तो इसका ऑप्शन सही डी स्टूडेंट प्रेमचंद्र की। ठीक है, आप मिलाते जाना और हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताने कि आपने कितने सही किए हैं। देखो अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। देखो नागार्जुन, प्रेमचंद्र, अघे या जैनेन्द्र। ठीक है डी स्टूडेंट, तो तीसरे का सही है सी। तीसरे का सी अघे है इसके। ठीक है, अघे की है, ये तो आपको मालूम है डी स्टूडेंट। अगला देखेंगे, अरे या यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। नाटक है, उपन्यास है, यात्रा वृत्त है, यात्रा साहित्य या कविता है। तो डी स्टूडेंट्स यात्रा साहित्य है। ठीक है, अगला देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में संकलित नहीं है। मेरी आत्म कहनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीर का निर्माण, फिर। तो 5वें का डी स्टूडेंट ये पहले वाला सही है, मेरी आत्म कहानी। ठीक है, अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, रीति काल की काव्य भाषा। देखो खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, भोजपुरी है। तो डी स्टूडेंट 6 का बी सही है, 6 का बी। ठीक है डी स्टूडेंट, 7वां देखेंगे, कवि भूषण की रचना नहीं। रामचंद्र का शिवराज भूषण, शिवा बाबनी, चतुरासाल शतक। तो ये है रामचंद्रिका जी केशवदास की, यही सही है। ठीक है, अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, सोहनलाल द्विवेदी है, रघुवीर प्रसाद द्विवेदी, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो डी स्टूडेंट 8 का सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका ये सही है। अगला देखेंगे, तार सप्तक के कवियों को अघे ने क्या कहकर संबोधित किया है। राहों के अन्वेषी, नई धारा के साथी, साहित्य सहचर, या पथ के साथी। तो राहों के अन्वेषी। 10वां देखेंगे डी स्टूडेंट, धूप के धान। देखो धूप के धान रचना किसकी है। धर्मवीर भारती की, गिरिजा कुमार माथुर की, भवानी प्रसाद मिश्र की, रघुवीर सहाय की। तो डी स्टूडेंट इसका सही है, गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, आप ग्रामर वाले देख लेते हैं। देखो आप ग्रामर के क्वेश्चन बचे हैं, ये देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो 11वां देखेंगे। देखो करुण रस का स्थायी भाव है, निर्वेद है, रति है, रौद्र है, शोक है। तो डी सबको मालूम है शोक है, डी सही है। अगला देखेंगे। देखो ये दिया है चमचमात चंचल नयन। देखो इसमें अलंकार, मतलब आपको अलंकार बताना है। देखो मानहू दिया है, तो सीधी सी बात है, इसमें मानहू जानहू दिया हो तो डी स्टूडेंट वो क्या होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, 13वां देखेंगे। देखो रोला छंद किस प्रकार का छंद है। देखो विषम है, सम है, अर्ध सम है। तो डी स्टूडेंट्स कौन सा है। देखो रोला छंद क्या है, सममात्रक है। ठीक है, देखो डी स्टूडेंट्स 14वां देखेंगे, अधि में प्रयुक्त उपसर्ग है, अधि है, अध है, यच्छ है। तो ये सही है, अधि है। ठीक है डी स्टूडेंट। 15वां देखेंगे। देखो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं। देखो उसे कहते हैं द्विगु समास।
इसका द्विगु समास सही है डी स्टूडेंट्स। अगला देख लेते हैं 16वां देखेंगे। देखो खीर शब्द का तत्सम रूप है नीर है, खीज है, क्षीर, तो क्षीर है, सी सही है 16वें का। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट 17वां देखेंगे कि देखो तस्मे में विभक्ति और वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो यही सही है, पहला सही है इसका। ठीक है डी स्टूडेंट। अगला देखेंगे जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को क्या कहते हैं। देखो विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं उसे। ठीक है डी स्टूडेंट्स। 19वां देखेंगे। देखो रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य। देखो कृतवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो इसमें क्या है, भाववाच्य। अगला देखेंगे, लास्ट देख लेते हैं 20। अबे 20 में से आपको कमेंट करके बताना है डी स्टूडेंट कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने सही है आपके। देखो निम्नलिखित में अभिकारी शब्द है, बालक है, पुस्तक है, पुराना है। देखो तो अभिकारी शब्द कौन सा है, निकट। ठीक है, तो डी स्टूडेंट ये 20 हमने आपको करवा दिए। अभी आपको देखना है कि इसमें से आपके कितने सही है। 20 में से अभी आपको ये देखना है कि कितने सही हैं। बाकी और देख लेते हैं डी स्टूडेंट पेपर थोड़ा। देखो ये तो व्याख्या थी, ये तो आपको करनी। देखो इसका संदर्भ लिखना है, रेखांक अंश की व्याख्या करनी है, और तीसरा क्वेश्चन लिखना है। अथवा आपको ये अथवा वाली करनी थी। ठीक है डी स्टूडेंट, इनमें से आपको एक करना था। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला देखेंगे। देखो निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर। देखो उद्धव मन भय न 10 देखो सूरदास की है यह व्याख्या, ये तो आपको देखो ऐसे इसके भी करना है। देखो संदर्भ लिखना है, और गोपियाँ उद्धव द्वारा बताए गए ईश्वर की आराधना में क्यों स्वयं को क्यों असमर्थ बताती, ये करना है डी स्टूडेंट्स। अथवा आपको ये करना है दूसरा वाला। ठीक है, ये तो आपकी तैयारी हुई होगी, आपने किए होंगे। देखो संस्कृत वाले ये क्वेश्चन करने हैं, इनकी मतलब संदर्भ लिखना है, आपको व्याख्या लिखनी है। अथवा मतलब दूसरा ये संस्कृत वाला आ गया। देखो ये भी आपको चौथे में मतलब या तो पहले करना है या आपको या दूसरा वाला करना है। ठीक है, और सो पठित मतलब खंड काव्य के आपको क्वेश्चन करने थे। जैसे जिला शाहजहानपुर में ये है, अब मातृभूमि के लिए देखो इसके करने हैं। देखो मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रमुख पात्र मतलब यही करना है, चंद्रशेखर आज़ाद वाला हमने आपको बताया था, चाहे आप ये कर दें चाहे दूसरा कर दें। मातृभूमि के लिए खंड काव्य की तृतीय सर्ग बलिदान का कथानक संक्षेप में लिखिए, ये करना है। अपने ज़िले का करना है आपको। उसके बाद में देखो जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद है, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती, इसमें से आपको हमने जयशंकर प्रसाद कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो खा में तुलसीदास को करना है आपको, बिहारी का सुमित्रा पंत, इनमें से कोई सा आपने किया होगा। तो देखो और जो प्रिंसिपल के लिए लिखने के लिए हमने मतलब एक श्लोक ये भी हमने बताया था। देखो एक श्लोक करना है आपको जो इस प्रश्न पत्र में ना आए 2 नंबर का। और है अपने विद्यालय में खेल की सुविधाएं बहुत कम हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, ये भी हमने आपको कराया था। ठीक है डी स्टूडेंट्स। या आप देखो नवा क्वेश्चन करना है आपको। देखो संस्कृत वाले क्वेश्चन करने डी स्टूडेंट, दो 4 में से 2 करने हैं, और एक निबंध करना था आपको। देखो बहुत सिंपल निबंध है, मेरा प्रिय साहित्यकार, चाहे आप इसे कर दें, वृक्ष धारा के आभूषण, राष्ट्रीय एकता, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, मोबाइल फ़ोन। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब ये निबंध आए हैं। तो डी स्टूडेंट अभी आपको कमेंट बॉक्स में हमें ये बताना है कि आपने जो 20 जो आए थे ऑप्शन वाले उसमें से कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने आपके सही हुए हैं। और जल्द से जल्द हमें आप कमेंट करके हमें बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डी स्टूडेंट अधिक से अधिक, ताकि और भी विद्यार्थी अपने जो ऑप्शन वाले हैं वो मिला सके। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।